फरवरी 2014 से जारी रूस यूक्रेन वॉर में मौकों पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये वॉर कहीं तीसरे विश्व युद्ध का कारण न बने, क्योंकि इस वॉर में पश्चिम का हस्तक्षेप यकीनन पेचीदा मुद्दा है। कभी ऐसी जानकारी सामने निकल कर आती है कि अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि तुम रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करो, जो हथियार चाहिए वो बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो कभी ऐसी खबर निकलकर सामने आती है कि अब अमेरिका ने ऐसा कहा कि यूक्रेन को मॉस्को पर हमला नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए, भले ही उसे लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती 4 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत में पूछा था कि अगर अमेरिका उसे पर्याप्त रेंज वाले हथियार दे तो क्या मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को निशाना बना सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर जब मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन को मॉस्को पर हमला करना चाहिए, तो उन्होंने साफ कहा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका कीव को लंबी दूरी की मिसाइलें देने की योजना नहीं बना रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाद में बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केवल एक सवाल पूछा था, वो यूक्रेन को और अधिक हमलों के लिए उकसा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपनी यूक्रेन नीति में अचानक बदलाव करते हुए यूक्रेन को अधिक हथियार देने की घोषणा की थी। साथ ही रूस के व्यापारिक साझेदारों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है अगर अगले 50 दिनों में शांति समझौता नहीं होता। One of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीती जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद यूक्रेन को सहायता देने को अमेरिका पर बोझ बताया था और जेलेंस्की पर शांति प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया था। लेकिन हाल के हफ्तों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत से लगातार इनकार और युद्ध विराम को लेकर जिद के चलते डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव देखा गया है। इधर अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद भी रूस एकदम सामान्य स्थिति में नजर आ रहा है। मंगलवार को क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों, खासकर प्रतिबंधों की धमकी को बहुत गंभीर नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि मॉस्को को काफी समीक्षा करने की जरूरत है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस किसी भी चेतावनी को स्वीकार नहीं करेगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। रूस ने ट्रंप की धमकियों पर कहा कि वो इन्हें सीरियसली नहीं लेता। फिलहाल इन दिनों रूस यूक्रेन वॉर में विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा है। अब जानकारी ऐसी है कि ट्रंप के बाद रूस से व्यापार करने पर नाटो चीफ मार्क रूट ने भी चेतावनी दी है। बीती 15 जुलाई को अमेरिकी सीनेटरों के साथ बैठक में उन्होंने कहा, अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अभी भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो जान लें कि अगर मॉस्को में बैठा वो व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो मैं 100% सेकेंडरी टैरिफ लागू करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।